सनातन देखना है, सनातन की ताकत देखना है? स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू है। मूर्ख, तुझे ये पता नहीं है कि सनातन क्या है। एक लाइन में सर ये जमीन पे बैठ के सुनने की लाइन नहीं है। अगर अंदर से कलेजा नहीं, आपके मांस का लोथड़ा नहीं, अंदर गुरु भक्ति हो तो हाथ आसमान में खड़े लेना। साधु संतों ने बोला, वेदों ने बोला, साधु संतों ने बोला, पंडित और महंतों ने बोला, मठाधीश और महंतों ने बोला, आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, क्रिकेटर बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं, खली ग्रेट बोल रहे हैं, पूरी की पूरी माया नगरी बंबई का मत बोल रहा है वो। और बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। ये बच्चा बहुत छोटा है पर इसके अंदर से हनुमान बोल रहा है। जिंदाबाद, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद जारी भैया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके आसमान भरता लिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रानी भैया कमाल कर दिया, वाह 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 वाह। कमाल भैया, वाह वाह वाह। ये माइक बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल अच्छा है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके उस 88,000 की भीड़ को जब संबोधित किया था, उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था। माइक मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बहुत कमाल हो रही भैया, वाह। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं है। गुरुजी ने अभी यहाँ पे एक स्पीच में कही, उन्होंने अपने मोटिवेशन में बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव ने इन्होंने कहा कि अगर अच्छा वक्ता बनना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। वाह। आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। पटेरिया जी, दुनिया के पहले श्रोता कौन? जो सबसे अच्छे श्रोता अर्जुन दुनिया के बहुत अच्छे श्रोता हुए। नॉन स्टॉप 18 अध्याय कृष्ण जी ने सुनाए, बोले ये सांख्य योग, ये कर्म योग, ये फलाना, आई समझ में? बोले आई। बोले ये 18 अध्याय, बोले आ गई समझ में? बोले नहीं आई समझ में तो और सुनाऊं क्या? बोले आ गई। बोले उठा धनुष बाण। पहला श्रोता अर्जुन, दूसरे हुए मेरे बाबा तुलसी, जिन्होंने इतने बड़े वक्ता हुए कि सिर्फ एक ही वाक्य सुना, और वाक्य सुना उन्होंने माता रत्नावली का। माता रत्नावली ने सिर्फ इतना ही कहा कि अस्थि देह चर्म, इस हड्डी मांस और इस चिथड़े के अंदर अगर तुम्हें इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम रघुवीर से कर लेते तो तुम्हारा मोक्ष हो जाता। ऐसी बात बाबा तुलसी ने जीवन में पहली बार सुनी, और दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता हुए हमारे बाबा तुलसी। और वो इतने बड़े तुलसी हुए, इतने बड़े तुलसी हुए कि हमने रावण को हर वर्ष दशहरे पे जलाया। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, राम कैसे हैं? राम वैसे ही हैं जैसे राम है। राम के लिए मेरे बाबा ने कलम फेंक दी और बाबा ने कह दिया कि राम के जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, राम के जैसा सिर्फ राम है। इसलिए राम पे हम क्या ज्यादा तर्क वितर्क कर सकते हैं मेरे भाई। राम तो वैसे ही हैं। राम का काम करो आप, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस बागेश्वर धाम में। देश के दुनिया के ये बड़ा चमत्कार हो रहा है। इस बड़े चमत्कार के अंदर मैं बिल्कुल आपके प्राण नहीं पीऊंगा। और जाते जाते सिर्फ 2 पंक्ति ये कहना चाहता हूं, ये तो सबको पता है
बस मुझे विदा करना, इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा, मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि गुरु के सामने बोलने की क्षमता हमारी है नहीं। मैं सिर्फ 4 पंक्ति इस हिंदुस्तान के सामने यह रखना चाहता हूं कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, आहा, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। वाह, आपकी तालियां रोकना, मैं हिंदुस्तान में इससे ज्यादा अच्छा कुछ कह नहीं सकता। ये हमें पता है प्रकाश भैया कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन, सिया सहित राम मिले। बरसों बाद जिन मूर्खों ने यह कहा, इस देश के अंदर जिन मूर्खों ने यह कहा कि राम मंदिर के बनने से क्या रोटी मिलेगी, मैं उनसे कहता हूं कि जिन्हें रोटी की फिक्र है वो राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे, रोटी मिलेगी। रोटी मिलेगी, राम सबको रोटी देगा। इमली खट्टी है तो उससे लगने वाली सारी इमली खट्टी है, जिसकी तासीर ही खट्टी है, परंतु ये विज्ञान कहता है कि इमली बेर की तासीर खट्टी है, परंतु वो विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो वो रिश्ता अनूठा हो जाता है। बेर तो खट्टे ही थे, पर बस राम ने चखे तो वो बेर मीठे हो जाते हैं। कमाल जानी भैया, वाह वाह वाह, जानी भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आचार संहिता किसको कहते हैं? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आपको समझ में आई बात? नहीं आई तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं समझाने का काम नहीं करता हूं। समझाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। तो समझा रहे, मैं क्यों समझाऊं? यह काम मेरा है ही नहीं समझाने का। परंतु फिर भी अगर आप नहीं मानो तो आचार संहिता का मतलब होता है आचार संहिता। और दुनिया की पहली आचार संहिता इसी मानस से लगी। दुनिया की पहली आचार संहिता हमारे धरणीधर लखनलाल जी ने लगाई। जब लखनलाल जी ने अपनी तरकश में से तीर निकाला और एक रेखा खींचते हुए उन्होंने कहा कि हे भाभी, आप इस रेखा से बाहर पांव मत रखना, दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपको छू लेगी। वो दुनिया की पहली आचार संहिता है। 251 जोड़े दलित की बेटियों को अगर एक ब्राह्मण का बेटा विदा करता है, मेरे भाई, इससे बड़ी और एकता क्या हो सकती है? लोग ये कह रहे हैं कि अद्भुत जानी भैया, वाह वाह वाह।